दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सतीश जी, उन्होंने एक पत्र जारी किया है पदों में वृद्धि को लेकर के। पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की बुक्स को ले सकते हैं। ये शॉर्ट पेपर की पुस्तक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 1992 से लेकर के अब तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, सारा का सारा सामान्य अध्ययन आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा, जिसमें 27,000 से ज्यादा आपको फैक्ट मिल जाएंगे। रेलवे का जो सिलेबस है CBT 1 का, CBT 2 का, दोनों में आप लोगों को पता होगा कि सामान्य अध्ययन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाता है। इसकी ये अलग अलग बुक्स आती हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज बुक्स। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये बुक्स आती हैं। और किरण पब्लिकेशन चूंकि पुराना पब्लिकेशन है, इसमें आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी किसी प्रश्न में, किसी भी उत्तर में। और साथ में इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है, ताकि कोई प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप लोग उसे हल कर सकें। और ये जो बुक्स हैं वो रेलवे की सभी भर्तियों के लिए, चाहे वो LP हो, RPFSI हो, RP कांस्टेबल हो, JEE हो, ग्रुप D हो और NTPC। जो नए विद्यार्थी हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये चैप्टर वाइज जो बुक है ये काफी अच्छी होगी। अपना देख लें, जो चैप्टर में कमजोर हो उसको रिवाइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो पुराने विद्यार्थी हैं वो इस पुस्तक को ले सकते हैं, जिसमें 61 सेट से लेकर के 129 सेट है। सभी कापी किताबों की दुकानों में रेलवे की ये जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहली खुशखबरी की। पहली खुशखबरी है बम्पर पदों को लेकर के। चूंकि इस समय रेलवे से जो भी पद निकल रहे हैं उन पदों की संख्या काफी कम है, इसके लिए विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा संकेत है, रेलवे भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है सतीश कुमार, उन्होंने एक पत्र लिखा है। जो वित्त मंत्रालय के सचिव व्यय हैं मनोज गोविल, उस पत्र में उन्होंने सीट वृद्धि की मांग की है, नए पदों को सृजित करने की मांग की है। और उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि क्या कारण है कि रेलवे में पदों को बढ़ाया जाए, नए पद सृजित किए जाएं। यहाँ पर ये अमर उजाला की न्यूज है। लगभग ये सभी समाचार पत्रों में ये न्यूज आ गई है। शुक्रवार को ये पत्र लिखा गया था और आज है रविवार। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जिसके लिए विश्वसनीय सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है। सही बात है, नई नई जो ट्रेन है वो शुरू हो रही हैं, नई नई मालगाड़ियां शुरू हो रही हैं, नए ट्रैक भी बन रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने इस पत्र में कही हैं। लिखा कि रेलवे की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और इसकी सुरक्षा और रखरखाव के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय से बोर्ड को गैर राजपत्रित पद सृजित करने की शक्ति देने का आग्रह किया कि हमको पावर दिया जाए कि हम नए पद अब सृजित करें, अब समय आ गया है। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष कुमार ने वित्त मंत्रालय में सचिव व्यय मनोज गोविल को पत्र लिखा है। पूरी कहानी उन्होंने बताई है कि पदों को बढ़ाने के लिए क्यों आवश्यकता है। ये देखिए लिखा है, बोर्ड के अध्यक्ष कुमार द्वारा वित्त मंत्रालय सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2019-20 में यह केवल 1.48 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 2023-24 में 2.62 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ये देखिए लगभग 1.5 गुना से ज्यादा। कुमार ने कहा कि इस पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जिसके लिए विश्वसनीय और सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता है। इस पत्र में आउटसोर्सिंग पर भी रोक लगाने की बात की गई है। मैं बड़ी बात बताऊं, ये स्थायी भर्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है, परमानेंट भर्तियों की बात की गई है। नीचे यहाँ पर इन्होंने तर्क दिया है, लिखा रेलवे के मिशन लक्ष्य 1610 मीट्रिक टन से बढ़ा करके 3000 मीट्रिक टन, ये देखिए लगभग दोगुना 2030 तक करने को देखते हुए आने वाले वर्षों में ये संपत्तियां अब और बढ़ेंगी। कुमार ने तर्क दिया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक ट्रेन चलानी होगी, जिसके लिए ट्रेन चलाने और बुनियादी ढांचे के रखरखाव दोनों के लिए बढ़ी हुई जनशक्ति की आवश्यकता होगी। कुमार ने कहा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मौजूदा निर्देश के अनुसार पदों के निर्माण रेलवे में चालक दल की समीक्षा को छोड़कर के लिए व्यय विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होती है। जब नए पद सृजित किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि अगर इतने पद सृजित किए जाएंगे तो उसमें कितना व्यय आएगा, कितना वेतन देना होगा। तो इसके लिए जो है वित्त विभाग की मंजूरी लेना आवश्यक होता है और उसी के लिए यहाँ पर ये बातें की गई हैं। नीचे लिखा है कि व्यय विभाग की मंजूरी आवश्यकता होती है। कुमार ने पिछले 5 वर्षों में रेलवे में बनाई गई नई संपत्तियों का सारांश संलग्न किया है। सारांश के अनुसार ट्रैक सर्किट में 269% की वृद्धि हो गई है। ये देखिए कितना ज्यादा। और यही बात तो अक्सर की भी जाती है कि रेलवे में लगातार विस्तार हो रहा है और उस हिसाब से भर्तियां नहीं आ रही है, एक शिकायत रहती है। और आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि जब भी ट्रेन के एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं बहुत सारे, तब भी इस बात को लेकर के चर्चा होती है कि मैन पावर की कमी है, कुछ और ज्यादा मैन पावर होना चाहिए, ताकि जो भी चाहे वो लोको पायलट हो या अन्य कर्मचारी हो, उनका थोड़ा सा रेस्ट करने का समय भी मिले, उनको एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर ना, मानसिक तनाव से मुक्त रहें। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि सारांश के अनुसार ट्रैक सर्किट में 269% की वृद्धि हुई है। रेलवे विद्युतीकरण में 79% की वृद्धि हुई है। लोको शेड में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों लोकों की पकड़ में 227% की वृद्धि हुई है।
यहाँ पर उन पदों की बात नहीं की जा रही है कि कितने रिक्त पद उनको भरा जाए। यहाँ पर वो तो जो रिक्त पद वाली बात है वो अलग चीज होती है। वहां पर तो भर्तियां आएंगी ही और आती रहती हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने सृजित पद हैं उनके अलावा भी नए पद सृजित किए जाएं। और यहाँ पर लिखा है सारांश में मार्ग किलोमीटर पर कवच के कवरेज में 486% की वृद्धि, लोकोमोटिव में 59% की वृद्धि, ट्रेन कोचों में 30% की वृद्धि देखी गई है। कुमार ने यह भी कहा कि नई संपत्तियों के निर्माण और नई लाइनों के निर्माण जोड़ने के लिए ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त की मंजूरी के लिए सभी मापदंडों, विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। यानी कि जो मानक हैं वो पूरे करने पड़ेंगे और उन मानकों की वजह से पद सृजन की आवश्यकता। नीचे लिखा विभिन्न परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और निष्पादन, नई संपत्तियों के रखरखाव और ट्रेनों के सुचारू और सुरक्षित संचालन जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कुमार ने कहा कि रेलवे में अतिरिक्त जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता होती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए आवश्यकता के अनुसार समय समय पर अराजपत्रित पदों के सृजन की आवश्यकता होती है। तो जो नॉन गस्टेड पोस्ट है, बड़े अधिकारियों के जो पद हैं उनको छोड़ करके जो विभिन्न पदों जो पद हैं वहां पर नए पद सृजन की आवश्यकता है। तो वैसे भी अभी तक रेलवे जो है अभी तक सबसे ज्यादा जो नियोक्ता रहा है सरकारी नौकरियों का, और सेफ्टी कैटेगरी में ही लगभग 10 लाख से ज्यादा पद सृजित हैं और लाखों और करोड़ों छात्र रेलवे की भर्तियों की तैयारी करते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए काफी राहत होगी कि आने वाले समय में आप लोगों को भर्तियां देखने को मिले। और जैसा कि रेलवे ने कहा भी था कि अब जो रेलवे है वो प्रति वर्ष वैकेंसी निकालेगा, चाहे वो लोको पायलट की वैकेंसी हो, चाहे टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, चाहे वो एनटीपीसी की वैकेंसी हो, चाहे वो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी हो। तो हो सकता है कि जो अगली वैकेंसी आए तो उसमें आप लोगों को ये भर्तियां देखने को मिले। चलिए, ये बात तो हो गई रेलवे की नई भर्तियों की और पद सृजन की। अब हम बात करेंगे रेलवे का की जो भर्ती है एनटीपीसी की, उसमें जो एक एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। ये रही अपडेट। लिखा है अभ्यर्थियों को अलग अलग तैयारी के झंझट से मिलेगी निजात। तो एनटीपीसी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो पेपर का पैटर्न है मैंने आपको दिखाया था कि जो सीबीटी 1 होगा उसमें 100 प्रश्न आएंगे और जो सीबीटी 2 होगा उसमें 120 प्रश्न आएंगे। ये सीबीटी 1 है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि 90 मिनट का समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 30 मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। टोटल यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के और दिव्यांगों को 120 मिनट मिलेगा। ये तो सबके लिए कॉमन रहता है सीबीटी 1। और इसमें कई प्रकार के पद थे जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई थी नोटिफिकेशन के शुरुआत में ही। ये आप देख सकते हैं लेवल 6 और लेवल 5 कि यहाँ पर ये कुछ पद थे। लेकिन जब एनटीपीसी का जो विज्ञापन आया था 2019 में, उसमें सीबीटी 1 तो कॉमन था लेकिन सीबीटी 2 में अलग अलग कैटेगरी के लिए एग्जाम अलग अलग था, यानी कि जो पेपर का जो पैटर्न था वो अलग अलग था। लेकिन इस बार जो है सीबीटी 1 भी कॉमन है और जो सीबीटी 2 का जो पेपर होना है वो भी सभी के लिए कॉमन है। यानी कि ये जो सीबीटी 2 का जो पैटर्न बताया गया है ये हर पोस्ट के लिए है, जितने भी 5 पोस्ट हैं सबके लिए ये है। तो आपसे जो प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें प्रेफरेंस मांगा जाएगा और उसमें आप सभी में एक बैठ सकते हैं और सबका एक ही पेपर होगा, एक ही पैटर्न का पेपर होगा। अब अलग अलग टाइप का पेपर नहीं होगा कि लेवल 6 के लिए अलग पेपर आए और लेवल 5 के लिए अलग पेपर आए, तो ये चीज़ नहीं होगी। और जैसा कि पिछली बार हुआ था और उसी को लेकर के ये आज का पेपर है जिसमें जानकारी दी गई है। ये देखिए, लिखा है कि रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट के रिक्त पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किए गए लिंक पर जाकर के भर्ती ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने इस बार बड़ा बदलाव किया कि इस बार सीबीटी 2 को सभी कैटेगरी के लिए कॉमन कर दिया है। ऐसे में भर्तियों को अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभ्यर्थी यदि 2 से अधिक संवर्गों के लिए आवेदन करता है और परीक्षा देता है तो उसे अलग अलग विषय की विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके लेवल 5 के लिए अलग से तैयारी करें और लेवल 6 के लिए अलग से तैयारी करें। जो आप तैयारी करेंगे वो सभी कैटेगरी की जो भी वैकेंसीज हैं सभी के लिए रहेगी। इससे चूंकि हाँ ये चीज़ है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सभी विद्यार्थी देंगे, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा कि आप भी सभी एग्जाम में अपेयर हो सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।